नमस्कार। आज मैं पंचतंत्र की एक कहानी सुनाने आ गई हूँ। तो चलिए सुन लेते हैं। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेंढक और दो मछलियाँ रहते थे। तो मेंढक का नाम था एकबुद्धि और दो जो मछलियाँ थी उनमें से एक का नाम था शतबुद्धि और दूसरे का नाम था सहस्त्रबुद्धि। तो वो तीनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। पूरे तालाब में एक साथ वो रहते थे, खाते थे, खेलते थे। तो एक दिन क्या हुआ, दो शिकारी आए और दो शिकारी आके बात करने लगे कि कल सुबह आके हम इनमें से जितनी मछलियां हैं उनको पकड़ के ले जाएंगे। लगता है इस तालाब में बहुत सारी मछलियां हमें मिलेंगे। तो उनकी ये बात जो मेंढक एकबुद्धि था उसने सुन लिया। सुनते ही वो घबराते हुए भागते भागते आया उनके दो मित्रों के पास, शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि को ये बात उसने कहा और फिर सलाह भी दिया कि चलो हम अभी सुबह होने से पहले शाम को ही कहीं दूसरे तालाब की ओर चले जाते हैं। तो एकबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि दोनों ने कहा कि हमें नहीं लगता वो मछुआरे कल सुबह आएंगे। अगर आएंगे भी तो वो बिल्कुल भी हमें पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें तैरना बहुत अच्छी तरह से आता है। तो उनकी ये बात सुनते ही मेंढक एकबुद्धि ने कहा कि मुझे तो तैरना बिल्कुल भी नहीं आता, तो मेरे जान के लिए वो बहुत ही खतरे हैं और मैंने अपने कान से सुना है कि वो कल सुबह होते ही आएंगे। तो आप दोनों रहिए, मैं चला जाता हूँ दूसरी तालाब की ओर। फिर उसने क्या किया, उसने दूसरी तालाब में रहने के लिए उस तालाब को छोड़ दिया। जैसे ही सुबह हुआ वो मछुआरे आए और मछलियों को पकड़ने लगे और उन मछलियों के सारी मछलियों के साथ एकबुद्धि, सहस्त्रबुद्धि और शतबुद्धि जो दो मछलियां थे उन्होंने भी उसके जाल में नेट के अंदर आ गए। और मछुआरे उनको पकड़ के जब लेके जा रहा था तब उस तालाब के पास होकर जा रहा था जहां एकबुद्धि ने शाम को चला गया था। एकबुद्धि ने उस दोनों मछलियों को जो उसके मित्र थे शतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि दोनों को मृत अवस्था में देखकर बहुत दुख हुआ। उसको बहुत ही दुख के साथ उसने सोचने लगा कि काश ये दोनों मेरी बात मान लेते और मेरे साथ ये वाले तालाब में आ जाते तो आज वो भी मेरी तरह जिंदा रह पाते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, खुद पर भरोसा रखना, विश्वास रखना, आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर भरोसा करना, विश्वास रखना कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत ही बुरी बात है। कभी कभी हमें अपने मित्रों की बात को भी सुन लेनी चाहिए।